नेहा जी। आत्मवंदन मास्टर्स ब्रह्मास्मि टीम में परिवार में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज हम सबके बीच हमारी प्यारी अवनिमा आज फिर आई हैं नया टॉपिक लेकर, क्रिएटिंग विद लाइट का। तो हम अवनिमा का स्वागत करते हैं। अवनिमा, आप आइए और अपने ज्ञान और ध्यान से हम सभी को भी उजागर कीजिए। अवनिमा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना समय निकालकर, इतना सुनहरा मौका निकालकर आप इस परिवार को देते हैं। थैंक यू सो मच माँ, लव यू सो मच। और माधवी मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि अवनिमा का स्वागत करें और सेशन को आगे लेकर जाएं। थैंक यू मैम। आत्मवंदन एंड वेलकम टू द टीम मैम। मैं इतना ज्यादा होस्टिंग तो नहीं कर पाऊंगी नेहा जितना, बट हाँ, आई होल हार्टेडली वेलकम यू फॉर द contribution to this group. Thank you so much, ma'am. Thank you. So, shall we start? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Because the subject I'm saying. Okay, then I'll start with the subject. So, dear masters, आज का सब्जेक्ट है क्रिएटिंग विथ लाइट। इसके पहले ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करेंगे। और ये जो नॉलेज इस स्पिरिचुअल ग्रोथ ये पुस्तक से आया है, और जो ग्रेट मास्टर है, जो असेंडेड मास्टर है, जो जिन्होंने ये नॉलेज दिया है, उनका नाम मास्टर ओरियन है। और उनके शिष्य सनाया रोमन के द्वारा उन्होंने ये पुस्तक को ये सब्जेक्ट को लिखाया गया है। तो मैंने लास्ट टाइम आप लोग को आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट करवाए थे, और आज उसी तरह हम अपने जो लाइट है, जो एक प्रकाश है, उस प्रकाश को हम दोबारा किस तरह से ये लाइट को हम अपने जीवन में पूरी तरह से हम अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो मास्टर जो कहता है कि ये बहुत पावरफुल लाइट है जो यूनिवर्स में, और इसके वजह से हमारे में इस पोटेंशियल लाइट फोर्स के लिए हमारे में काफ़ी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हम ला रहे हैं। और बहुत सारे मास्टर्स हम इस लाइट को पहचान भी ले चुके हैं। तो इस लाइट से जैसे जैसे इस लाइट को हम कनेक्ट होते हैं, तो हमारा हार्ट चक्र और हमारे में जो पॉजिटिविटी है वो पूरी तरह से उजागर होने लगती है, और हम अपने आप को पहचानने लगते हैं। तो इस लाइट से बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स, और हमारा हार्ट चक्र भी पूरी तरह से ओपन होता है। तो धीरे धीरे जैसे हम इस लाइट को कनेक्ट होते हैं ध्यान के द्वारा, और इस लाइट तो धीरे धीरे ये लाइट फोर्स जो एनर्जी है वो हर रोज बहुत मजबूत और स्ट्रांग होने लगता है, शक्तिशाली होने लगता है। और हम हर रोज अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन, और हमें बहुत सारा चेंजेस दिखाई देते हैं। और इसके वजह से हम इस लाइट से इस प्लैनेट को आने से हम बहुत शुक्रिया अदा भी करते हैं। और इस लाइट के वजह से हमारे में बहुत सारा शिफ्ट होता है एनर्जी, और एक हायर ऑर्डर में, एक उन्नत स्थिति में हम धीरे धीरे हम पहुंचते हैं। और जैसे जैसे ये लाइट से हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा आध्यात्मिक प्रगति भी बहुत तेजी के साथ होती है। और इस तरह से हम पूरी तरह से हमारा जो पास्ट है उसको भी हम भूल के इस लाइट के द्वारा हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर मास्टर कहा गया है कि ये लाइट हमारे थॉट्स से भी रिस्पॉन्ड होता है। जैसे हम इमीडिएटली इस लाइट रिस्पॉन्ड होती है, नेगेटिविटी में वो रिस्पॉन्ड नहीं होती है।
तो यहाँ पर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने कहा है कि जो एक बहुत बड़ा वाटरफॉल्स के नीचे हम खड़े हैं और ऐसा महसूस करेंगे कि वो पूरी ऊर्जा के साथ वो ऊर्जा आ रही है और लाइट भी हमारे भ्रमरंध्र के द्वारा हमारे पूरे शरीर में प्रवेश हो रही है। इस तरह का एक्सपेरिमेंट करने कहते हैं। और जैसे-जैसे हम उस वाटरफॉल्स के नीचे, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैं 2003 में की हूँ, जब भी हम पत्री जी ने हमें श्रीशैलम फॉरेस्ट में लेके गए थे, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा वाटरफॉल्स, एक नायगरा वाटरफॉल्स का तरफ उस फॉरेस्ट में होने से हम सबको उस वाटरफॉल्स के नीचे खड़े होने के लिए कहे थे। तो जैसे-जैसे वो तब तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो बोला जस्ट स्टैंड अंडरनीथ द वाटर। और जैसे हम सब लोग उस वाटरफॉल्स के नीचे खड़े हुए तो उसका एनर्जी से और उस पानी के फोर्स से ऐसा लग रहा था, मुझे तो बहुत सारे मेरे ब्रेन में बहुत सारे सेल्स एक सेल्यूलर लेवल में चेंज हो गए, मुझे ऐसा महसूस हुआ। और ये बुक में भी ऐसा ही दिया है कि उस एनर्जी से हमारे सेल्यूलर लेवल में और हमारे विचार पूरी तरह से इतने पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इस तरह का उन्होंने, अगर हमें कभी चांस मिले या हम वाटरफॉल्स में गए तो हम इस तरह का एक्सपीरियंस कर कर सकते हैं। और एक लेवल में हमें हम अपने आप को शिफ्ट कर पाते हैं। तो इस तरह से हम इस लाइट से हम दिन भर भी कनेक्ट रह सकते हैं। और इस लाइट को हमेशा हम हमारे साथ कहीं भी हम गए तो एक 5 मिनट जाने के पहले पूरा लाइट को हमारे से हम एक हमारे ऑरा को कवर करके जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि ये लाइट हमें एक कवच है या हम उसको बाकी के लोगों से डिस्कनेक्ट करें, ऐसा नहीं है। इस लाइट से जहाँ भी हम जाएँ, वो लोग जो भी हमारे से कनेक्ट होते हैं, तो उनको ये ऊर्जा जाती है और धीरे-धीरे हम एक ट्रांसफॉर्मर्स की तरह और एक लाइट बीम्स की तरह वो लाइट को अट्रैक्ट करते हैं और धीरे-धीरे वो लोग हमारे इस मार्ग में उनके सोच में बदल आती है। इस तरह से इस लाइट को हम कहाँ भी जाए तो हम उसको उस लाइट को क्रिएट करके भी जा सकते हैं। अगर हम गाड़ी में जाए, हम ऑफिस में रहे या कहीं भी हम काम करते हो, तो इस लाइट से हम अपने आप को कवर कर सकते हैं और इस लाइट को हमारा ऑरा में पूरी तरह से हमारे पूरे शरीर में, और इस लाइट के द्वारा कितने मैलों-मैलों दूर तक लोगों को इस लाइट से कनेक्ट कर सकते हैं हम। तो ये लाइट और इस लाइट को किस तरह से हमें ये करना है कि हम एक ककून, एक राउंड बॉल में और अपने आप को उस लाइट उसके अंदर रखे हुए, और ऐसा सोचना चाहिए कि पूरे लाइट से हम कनेक्टेड है। जब भी मैं मेडिटेशन कराऊंगी तो मैं आप लोग को उस तरह का एक्सपीरियंस करवाऊंगी। तो उस लाइट से हम उस राउंड ककून जैसा एक बॉल में हम बैठ के, और ये पूरा लाइट हमारे से कनेक्टेड है। और ये लाइट हमेशा हमें एक सुरक्षित स्थिति में रखती है और धीरे-धीरे हमारा वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ने लगता है। तो फ्रेंड्स, और इसके इसके करते हुए हमारे में बहुत शक्ति आती है, स्ट्रेंथ आती है, हार्मनी, और बहुत सारा हमारा जो लव एनर्जी है, हम एक प्रेम से कंपैशनेट बीइंग्स हो जाते हैं इस लाइट के वजह से। जहाँ भी जाए हम इस एनर्जी को हम लोगों तक हम पहुँचा सकते हैं। तो इस तरह से हमेशा इस लाइट से हम कवर्ड हैं, और हमेशा कहीं भी जाएँ तो इस लाइट से के द्वारा बहुत लोग इस मार्ग में आए, इस थॉट भी हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं मास्टर। कुछ एक केस स्टडी जैसे दिए हैं जहाँ पर एक बिज़नेस मीटिंग हो रही है, और उस बिज़नेस मीटिंग में बहुत लोग हैं, लेकिन एक डिसीजन पे, एक मुद्दे पे अटक जाते हैं, और कुछ लोगों में वो जो उनका हाँ या ना में बढ़ जाता है।
तो जो बिजनेसमैन रहता है उसको ये लाइट का नॉलेज रहता है, तो वो क्या करता है कि धीरे से एक जगह में बैठ के वो अपने आंख बंद करके उस लाइट को क्रिएट करते हैं और वो पूरा उस कॉन्फ्रेंस रूम में उस ऊर्जा को फैला देते हैं। तो कुछ ही मिनटों में सब लोग उस लाइट के इसमें आने के बाद इमीडिएटली डिसीशंस हो जाते हैं और बिजनेस आगे बढ़ती है। तो इस तरह से भी हम इस लाइट को हम उपयोग कर सकते हैं। और एक केस दिया है, एक स्त्री जो हमारा अपने केस बहुत सालों से कोर्ट में लड़ती है और वो सच्चाई की तरफ ही रहती है, फिर भी बहुत बार लगता है कि और ये सब डिसीजंस उनके अगेंस्ट ही जाएंगे। तो उनको किसी ने कहा है कि इस लाइट का उपयोग करो, तो वो जब भी वो कोर्ट में जाके बैठती थी तो वो लाइट को क्रिएट करती थी और न्याय के लिए मांगती थी कि अगर मैं सच्ची हूँ तो इस लाइट को इस जो डिसीजन होने वाला है वो मेरी तरफ हो। और इसी तरह से कुछ दिनों के बाद वो जो फाइनल जजमेंट आता है उनके फेवर में आता है। तो इस तरह से उन्होंने अपना लाइट से अपना जो कोर्ट का केस भी अपने तरफ करती है, जो भी वो सच्चाई है और सच्चाई की तरफ ही उस लाइट भी अपने उनको मदद करती है। और जैसे-जैसे मैंने कहा है कि हमारा हार्ट चक्र ओपन होता है, तो हम यूनिवर्स को पूरी तरह से ट्रस्ट हो जाते हैं, पूरा सरेंडर हो जाते हैं और हमें कोई डाउट नहीं होती है कि ऐसा होगा, नहीं होगा। क्योंकि इस लाइट के बदौलत हमें पूरे कॉन्फिडेंस आ जाता है हमारे में और हमें इस धरती के ऊपर कोई भी हमें कष्ट नहीं दे सकते हैं, इस तरह का भाव हमें हमें आता है और उस कॉन्फिडेंस से हम बहुत अच्छे-अच्छे क्रिएटिव जो टैलेंट्स है हमारे, उसको हम क्रिएट कर सकते हैं और हमारा जो लाइफ है, उसका जो डेस्टिनी है, हम पूरी तरह से उसको बदल सकते हैं। अ, ये एक्सपीरियंस मुझे 10 साल पहले जब भी एक सेशन में हम ध्यान के सेशन में थे पत्री सर के साथ में, तो मुझे बहुत ऊर्जा आ गई थी। मुझे तभी ये बुक के बारे में नहीं पता था और सडनली मुझे ऐसा दिखाई दिया कि एक स्लेट आया है और उस स्लेट में पहले कुछ-कुछ लिखा गया है। सडनली कोई मास्टर आके उस पूरे स्लेट को वाइप आउट कर दिए हैं और नया कुछ वो लोग ने उसके ऊपर लिखा है, लेकिन मुझे तभी पता नहीं चला कि वो लोग ने क्या लिखा है। लेकिन मेरे में जो चेंजेस लाना है और मैं जिस काम के लिए आई हूँ, वो लोग ने पूरी तरह से रीडिज़ाइन किया है। मुझे बाद में पता चला कि एक्चुअली मास्टर्स ने वो दोबारा क्रिएट किया है। तो इस तरह से हमारे डेस्टिनी भी चेंज हो जाते हैं और हम बहुत पीसफुल होने लगते हैं और सब कुछ हमारे जो बीच में और इर्द-गिर्द हो रहा है वो बहुत ब्यूटीफुल है और सुंदर है और हम बहुत बड़ी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें और सेंडिंग लाइट टू क्रिएट हार्मनी इन योर रिलेशनशिप्स। अभी तो मैंने बिज़नेस के बारे में और बताया कि हमारे रिलेशनशिप्स में भी इस लाइट को किस तरह से हम पहुँचाने से ध्यान में बैठ के हमारा हार्ट चक्र के द्वारा इस लाइट को सभी से हमारे क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि जो सामने इंसान है वो ही हमें कष्ट देता है, लेकिन वो सब इश्यूज हमारे में होते हैं। तो वो लाइट के द्वारा हम अपने आप को पहचानेंगे और उस लाइट को उन तक पहुंचाने के लिए भी इस लाइट का हम प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि दिस इज ऑलमोस्ट एन एनर्जी क्यों हम एक अदर पर्सन से अपने हृदय के साथ हम कनेक्ट करते हैं और जो भी हमारे इश्यूज है हम उसे क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर और एक इस रिलेशनशिप का विषय में अ, एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक स्त्री बहुत चिल्लाते रहती है और वो चिल्ला-चिल्ला के अपने हस्बैंड को और बच्चों को कंट्रोल में लाने के लिए
प्रयास करती है और उससे घर में बहुत अस्त व्यस्त होता है और उनका हस्बैंड को भी लगता है कि ये क्यों ऐसे खामखा चिल्ला रही है। और घर में बहुत सारे जो सिचुएशन है और आर्ग्यूमेंट्स है वो दिन भर ऐसे ही चलते रहते हैं, कुछ पीस नहीं है, शांति नहीं है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने एक दिन ये सोचते हैं कि ये इसको लाइट के द्वारा मैं इसको कम करूंगा और वो धीरे धीरे अपने घर में एक जगह में बैठ के वो आंखें बंद करके इस लाइट को अपने पूरे घर में और अपने वाइफ में और बच्चों में सब कुछ वो अ, उनको बेचने लगे। बहुत तुरंत यहाँ पर दिया गया है कि धीरे धीरे अपने घर में पूरी तरह से शांत होने लगे हैं और बहुत पीसफुल भी हो गया है और उनको दोबारा इस घर में एक सुंदर सा घर हो गया है और उसके बाद उनके रिलेशनशिप में भी बहुत सुधार आ गई है। तो हम सोचते हैं कि अदर पर्सन इसको करेक्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसे थॉट्स ऐसे आर्ग्यूमेंट से हम कोई सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, हमें उसको कुछ करना है और हमें एक ब्रह्मास्त्र मिला है इस ऊर्जा का, इस डिवाइन और हमारे गुरु के जो ज्ञान दिया है उसको हम अपने लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। तो ये यहाँ भी कहता है कि जब भी हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं और जहाँ भी हम जा रहे हैं तो हम इस लाइट को क्रिएट करके हमारा जर्नी सब कुछ सेफ होना चाहिए। और जब भी बहुत बार जब भी हम ध्यान में आने के पहले जब भी बच्चे स्कूल गए या हमारे फैमिली मेंबर्स बाहर गए तो वो लोग आने तक हम डर डर के रहते थे। मेरा भी एक्सपीरियंस है। और जब तक वो घर आ गए तो इस तरह से इस लाइट से हम उनका सुरक्षित वो लोग भी सुरक्षित जा रहे हैं और आ रहे हैं। इस तरह से भी उन लोगों को भी हमारे लाइट में ला सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी यहाँ पर एक बिजनेसमैन है और उनका एक क्लाइंट है जो उनके जो डिमांड्स है वो अनगिनत होते हैं और वो उसको सब डिमांड्स को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और उनको ये डील भी करना है क्योंकि ये डील भी अच्छा है। तो फिर वो अपने उसी समय आंखें बंद करके अपने ब्रेथ के ऊपर रहते हुए वो लाइट को क्रिएट करते हैं। तो वे कहते हैं कि विद इन मिनट्स वो एनर्जी और वो लाइट पूरा सिचुएशन को चेंज कर देते हैं और उनका जो क्लाइंट और वो दोनों के बीच में जो भी डील है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं और वो अपना बिजनेस आगे बढ़ाते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये हम बच्चों में भी बहुत बार बच्चे ध्यान करो ध्यान करो वो लोग नहीं मानते हैं। तो हम ध्यान में बैठ के उन लोग को वो लोग हमारे साथ में बैठ के ध्यान करें और इस लाइट से कनेक्ट हो रहे हैं। इस तरह से हम उनको ध्यान के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अ, बच्चे कुछ 5 मिनट ऐसे बैठ के उठ के चले जाते हैं। तो इस तरह से हम उनको भी इस लाइट से कनेक्ट कर सकते हैं। और लाइट इज अ पावरफुल सोर्स ऑफ हीलिंग और ये भी बहुत जो वेयर द अटेंशन गोज द एनर्जी फ्लोज, ये एक प्रोवर्ब है। और ये लाइट को जहाँ भी हमें अभी भी फिजिकल प्रॉब्लम्स है और हमें इस विदाउट मेडिसिन हम किस तरह से अपने आप को हील कर सकते हैं, तो इस लाइट का भी हम प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, बैक पेन, नी पेन, तो हेडेक, माइग्रेन हेडेक, आंखों के प्रॉब्लम्स, टीथ प्रॉब्लम। तो इस तरह से हम अगर उस लाइट को ध्यान में बैठ के जहाँ हमें जरूरत है, अभी आज हम उसको एक्सपीरियंस भी करेंगे, तो उस लाइट से हम अपने आप को किस तरह से हील कर सकते हैं। इट इज अ लाइफ फोर्स एनर्जी और हमें आ रही है, आंखें बंद करके उस लाइट से हम कनेक्ट भी हो रहे हैं और हम भी लाइट बीन्स, क्योंकि हम ही लाइट है।
बीच में हम अपने आप को भूल गए, क्योंकि वी आर द लाइट वर्कर्स, द लाइट वॉरियर्स, वहां से यहाँ पर आए हैं और दोबारा हम अपने लाइट से कनेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने आप को हील कर सकते हैं इस लाइट से, और दूसरों को भी हम इस लाइट से कनेक्ट करा सकते हैं, उनको इस लाइट के बारे में बता सकते हैं कि आप लोग भी ध्यान के द्वारा इस लाइट से कनेक्ट हो जाइए, और जहाँ भी आपको पेन्स है अपने आप को हील करते जाइए। और इस तरह से हमारे इमोशनल इश्यूज और हमारे जो थर्ड और फोर्थ बॉडीज, मेंटल बॉडीज, इमोशनल बॉडीज में भी इस लाइट के द्वारा हम बहुत सारा क्लेंजिंग कर सकते हैं और अपने आप को हील कर सकते हैं। तो ये लाइट एक क्रिस्टल क्लियर है, एक ट्रांसमीटर जैसा है, जो हम अपने अभी जब भी हम हाथ इस तरह से रखने के बाद जब भी हम हाथ, तो कितना सारा लाइट आता है हमारे हाथ। इसके लिए हम दोबारा अपने आंखों के ऊपर रख के हम आंखें खोलते हैं, तो यहाँ पर भी कितने सारा एनर्जी फॉर्म होता है हमारे हाथों में भी। बहुत बार जो लोग हमारे से कनेक्ट होते हैं, तो हैंड शेक करने से भी एनर्जी एक्सचेंज होता है, और बहुत उन लोग को भी अच्छा फीलिंग होता है कि अ, इस एक एक योगी पुरुष और एक योगी के हाथ से एक्सचेंज करने के बाद बहुत लोगों को झटका भी आता है कि क्या एनर्जी है, क्या इलेक्ट्रिक शॉक की तरह है। तो ये एनर्जी फ्लो होता है। इसके लिए पत्री जी ने शेक हैंड का प्रथा रखी थी, और क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होने होता है, ये उनको पता था। तो यहाँ पर मास्टर्स कहते हैं कि हमारे इमोशनल, फिजिकल, मेंटल बॉडीज भी इस लाइट से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे जैसे हम सबको लाइट देते रहते हैं, हम ध्यान में बैठते हैं, हमारी ऊर्जा जब भी हमारा फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन बढ़ने से, हम कहते हैं ना कि लाइट को सब जगह जाने के लिए एक थॉट रिलीज कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए। तो इस तरह से जैसे जैसे हम लाइट को देते हैं और लोगों तक हम पहुंचाते हैं, तो हमारा भी रेडिएशन और रेडिएंट जो लाइट है वो ऊर्जा और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। हम भी अपने वाइब्रेशंस को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हम हमारा जो प्रकाश है हमारे पास रखने की जरूरत नहीं, यू हैव टू ट्रांसफर। जब भी हम क्लास लेते हैं, अगर हम कोई पॉजिटिवली बात करते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो हमारी ऊर्जा उन तक पहुंचती है और हमारा शब्द के द्वारा ऊर्जा यूनिवर्स में भी जाती है। तो इस तरह से इसके लिए पत्री जी ने कहा है कि सेवा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऊर्जा स्टैग्नेट नहीं होना चाहिए। वो तब के तब उसको हम देते जाए और वो मल्टीप्लाई होते जाते रहता है, और इससे हमारा कॉन्शियस में शिफ्ट होता है और हम हायर डायमेंशन से कनेक्ट होते हैं। जो नेक्स्ट सेशन में यूनिवर्सल माइंड से किस तरह से कनेक्ट होना इस लाइट के द्वारा, मैं नेक्स्ट वीक वो सब्जेक्ट लूंगी। तो इस तरह से हम कितने हमारे जो मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट्स है उसको हम इस लाइट के द्वारा इंक्रीज भी कर सकते हैं, और हम एक हायर हायर स्टेट में इस स्थिति में, इस लाइट में, हमेशा उस प्रकाश में रह सकते हैं। जब भी हमें मिलते हैं लोग, तो देखने से कहते हैं कि इनका लाइट, इनका ऑरा कितना स्ट्रॉन्ग है, कितने दूर तक इसका इनका लाइट फैला है। इस तरह से हम अपने अपने लाइट को दोबारा अपने आप को क्रिएट कर सकते हैं। तो मास्टर्स, हम ध्यान में बैठेंगे। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कैन आस्क एनी क्वेश्चंस। मैम आपने बहुत अच्छा बताया लाइट के बारे में। ये तो एक नया टॉपिक है, क्योंकि हम जानते हैं कि वी आर फ्रॉम लाइट, बट हाउ टू क्रिएट लाइट। हम डे टू डे लाइफ में भी लाइट
क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे आपने एग्जांपल्स भी बताए कि बिजनेस लोग बिजनेस डीलिंग्स या फिजिकल लाइफ में हेल्थ के लिए भी लाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो वन क्वेश्चन है मैम मेरे आपसे फ्रॉम मी कि जैसे हम लोग 1 घंटा ध्यान करते हैं, या ध्यान इज नॉट एट ऑल रेलेवेंट फॉर क्रिएटिंग एंड विजुअलाइजिंग लाइट, और ऐसा है कि इतने घंटे ध्यान करने से ही हम लोग वो जो लाइट के बारे में सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। एक्चुअली जब भी हम 1 आवर मेडिटेशन में बैठते हैं तो उस थॉटलेस स्टेज में चले जाते हैं ना, तो हम पूरा उस लाइट से कनेक्ट हो जाते हैं। बहुत बार 1 आवर मेडिटेशन भी सफिशिएंट नहीं होता है, उसमें कितने सारे थॉट्स आते हैं और हम उस स्थिति में नहीं जा पाते। इसके लिए हम ज्यादा हमारे टाइम इंक्रीज करेंगे तो हम अपना ऊर्जा भी बढ़ा सकते हैं और उस तरह से हमारा लाइट भी इंक्रीज होता है और हमें पता चलता है कि देयर इज अ चेंज विद इन। हमें दूसरे बताने की जरूरत नहीं, वी आवर सेल्फ कैन फील दैट कुछ तो चेंज हो रहा है, कुछ तो शिफ्ट हो रहा है हमारे में और कुछ प्रोसेस हो रहा है इस लाइट के द्वारा। यू कैन फील योर सेल्फ। जब भी हम जाते हैं, अगर आपको कोई समस्या है एंड आप ध्यान करके उसको आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, दैट हाउ दिस लाइट इज गोइंग टू हेल्प यू। ओके मैम, 2 मोर क्वेश्चंस है मैम। आपने कहा कि बच्चों के लिए भी हम क्रिएट कर सकते हैं, तो बच्चे जैसे ध्यान नहीं कर सकते हैं तो उनके पेरेंट्स जो मेडिटेटर्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ किड्स। हाँ, तो हम क्या करने का, आंखें बंद करके जब भी हम ध्यान में बैठते तो उनका आत्मा को इनवाइट करने का, उनका हायर सेल्फ को इनवाइट करके कि ऐसा हम इमेजिन करने का कि वो लोग भी हमारे साथ बैठ के ध्यान, नॉट इवन चिल्ड्रन, हमारे घर के लोगों को भी, सदस्यों को भी हमें चेंज करना है। और वो लोग हमें देख रहे हैं बट दे आर नॉट एबल टू कम, बिकॉज कहीं तो उनका ब्लॉक होता है और उनको रुकावट होती है। तो ऐसे टाइम पे वो लोग को उनके आत्म स्थिति से उनको वो लोग सब आपके साथ में बैठ के ध्यान करें। ऐसे डेली प्रैक्टिस करना है, करेंगे तो धीरे धीरे वो लोग फिजिकली भी आपके पास आके बैठेंगे। इवन बच्चे लोग ऑटोमेटिकली आके बैठ जाते हैं आपके पास। और वो लोग अपना ध्यान करके भी जाते हैं, तो वो लोग वो लाइट से उनका वो छोटे एज में उनको अपना लाइट से कनेक्ट हो जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज लाइक, आपने कहा कि ये एक ट्रांसफॉर्मर जैसा इमिट करता है लाइट, जैसे हम लोग उसे स्टोर करते हैं या विजुअलाइज करते हैं कि मैं अभी बाहर जा रही हूँ, मेरे साथ लाइट है, ऐसा विजुअलाइज कर कर जाते हैं। तो जैसे इमिट करते हैं तो क्या पोल्यूट भी होता है कि दूसरों का अगर बैड इंटेंशंस या बैड ये कुछ वाइब्स आते हैं तो पोल्यूट होता है मैम? और ये एक्चुअली उससे समटाइम्स इट डज हैपन। अगर हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं और ये कोर्ट्स में जाते हैं, क्योंकि मेरे को वो एक्सपीरियंस है, और जहाँ पर डेथ होता है तो सब लोग वो इमोशनल स्थिति में रहते हैं। तो कभी कभी वो सब हम रिसीव होते हैं, लेकिन हम फिर घर आके सॉल्ट वाटर से स्नान करके हमारा ऑरा को हम क्लेंस कर सकते हैं और उसके बाद थोड़ी देर हम ध्यान कर सकते हैं। एक्चुअली अनइजीनेस होता है बिकॉज व्हेन वी गो टू दीज प्लेसेस, उसके लिए वी कांट स्टॉप एनीथिंग, बिकॉज उस स्थिति में हमें रहना पड़ता है, क्योंकि कहीं तो कहीं हमारी ऊर्जा से उस लोग को थोड़ा तो भी शांति मिलती है हमारे प्रेजेंस में भी। तो इट्स इट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि इफेक्ट तो होता है हमें, दैट इज दैट। ओके, उसको हम थैंक यू अपने सो आप को मच। वी कैन कम बैक टू आवर स्टेट ऑल्सो, इस तरह के ओके मैम, सॉल्ट वाटर इफेक्ट से। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चंस। मास्टर्स, किसी और को कुछ क्वेश्चंस है या कुछ बात करना है, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करना है, प्लीज? देखिए, आपके लाइफ में बहुत लोगों के लाइफ में बहुत सारी चीजें, उसमें कुछ छुपाने की बात नहीं।
हम लोग सब उस स्थिति से यहाँ Yes. तक आए। इवन आई हैव गॉन थ्रू माई जर्नीज इन माई लाइफ, और मैंने किस तरह से ध्यान करते हुए उस लाइट को मैंने अपने आप को चेंज किया। तो हम भी आप लोग को हेल्प कर सकते हैं कि आप इस लाइट के द्वारा अपने कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसको क्लियर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मेरा अपनी माँ कि जैसे आपने कहा, हमें ये चीज तो हमें पता है कि हम लोग जैसे नमक के पानी से स्नान कर लेते हैं और अपने अच्छे से वॉश करके अपना, इससे निगेटिविटी कम होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम 2 बार नहाने के आदी नहीं होते, हम नहीं होता, तो उस ऑप्शन में क्या है? एक्चुअली क्या होता है कि बहुत बार है ना, हम लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे हमें नेगेटिविटी, हमारा थॉट ही उधर हमें अटैक करता है। जी जी। हाँ. हाँ, क्योंकि मैं देखती थी ना पत्री सर, पूरा इतना सेशंस होने के बाद एक एक बार वो ऐसे कोलैप्स हो जाते थे, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहते थे। वो थोड़ी देर रिलैक्स हो जाते थे और फिर थोड़ी देर के बाद उठते थे। और मैंने भी एक बार ऐसे उनसे पूछा था पर्सनली, तो वो बोला वी कैन नॉट। Ma'am, we lost your connection. Ma'am गई. सर तेजराम जी, आप बात कीजिए इसके बारे में, आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? आत्मबंधन सभी को। हाँ. मैं आज थोड़ा लेट जुड़ पाया और पूरी तरह से नहीं सुन पाई बात को। बाकी लाइट जो है, लाइट के द्वारा जो है हम एक्सपीरियंस तो करते हैं, परंतु मुझे कोई विशेष एक्सपीरियंस इस संबंध में नहीं हुआ अभी तक। जुड़ते हैं और कई बार जैसे ध्यान करवाया जाता है तो उसमें भी लाइट के माध्यम से ऐसा बताया जाता है, तो हम जुड़ते हैं। वो हम कल्पना में हमारे आता है हमारे, परंतु हमें कोई विशेष एक्सपीरियंस इस संबंध में नहीं हुआ है। तो क्योंकि हम एक तरह से मोल्ड हो गए हैं। हाँ, भी हमारे इतना एज हो गया, हम एक तरह से मोल्ड हो गए हैं। बहुत सारी चीज हम अभी भी नहीं छोड़ पाते हैं। हमारे इमोशंस और बहुत सारे इस घर के इसमें हम अभी भी ये सब होल्ड करके रखते हैं। तो जब भी हम जीते जी वो सब लेट गो और उन चीजों से डिटैच होना है, तभी हमें पूरी तरह से ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में फैलती है। हम लाइट से पूरी तरह से कनेक्ट होते हैं और हमें स्वयं ही पता चलता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। जब तक हम वो सब चीजों को होल्ड करेंगे कि ये हमारा घर है, ये फैमिली है, क्योंकि हमने सब कुछ किया है, नाउ हमारे आत्मा के बारे में सोचना है और आगे बढ़ना है। बाकी के सभी को भी ऐसा है, क्योंकि हमारा एक ड्यूटी है हमारे फिजिकल लाइफ में, वो भी करना चाहिए। और इससे भी इस जर्नी को भी हम हमारे गोल्स है, बीच में हम थोड़ा रिलैक्स हो जा सकते हैं, लेकिन हमारा जो ये काम है ना वो स्टॉप नहीं करना चाहिए। जी मैम। ये कंटिन्यू रहना है, क्योंकि ये इसके लिए हम आए हैं और इससे हमारा आत्मा की उन्नति होती है। अभी जो कुछ भी हम एक्सपीरियंस किए हैं, एंजॉय किए हैं, इट्स ओके। और लेकिन अभी हमें आगे का सोचना है, क्योंकि हम इधर क्यों आए हैं। यहाँ पर कुछ काम करने के लिए हमारे पास जो है वो दे सकते हैं, तो हम देना चाहिए, देना शुरुआत करना चाहिए। और जैसे जैसे आप देने लगोगे तो आपका ऑटोमेटिकली आप में सब चेंजेस होने लगता है। टिल यू होल्ड एवरीथिंग और लेट गो नहीं कर पाते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। थैंक यू। तो इवन योर एज इज नॉट द क्राइटेरिया कि अभी मेरी उम्र हो गई मैं क्या करूं। आप जहां भी बैठे, आप एस्ट्रली भी आप कह सकते हैं आपके मास्टर्स को कि मैं तो कहीं बाहर नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी सेवा करने के लिए रेडी हूँ। तो तन मन धन जैसे भी हो,
आपका सेवा दे सके। बिल्कुल मैम, मैं यही कोशिश करता हूँ कि हमें पूरी तरह से क्योंकि समर्पित हमारा भाव के साथ- कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलना है, जब तक हम नहीं निकलेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। थैंक यू। अच्छा आपने सही बताया। थैंक यू सो मच सर। जी अमित सर। मैम नमस्ते। हाँ नमस्ते। मैम एक्चुअली जो आप लाइट एनर्जी के बारे में बता रहे हो, ये मैंने महर्षि हमारा की किताबों में भी पढ़ा हुआ है कि Yes. लाइट एनर्जी के, वो भी लाइट एनर्जी लाइट मेडिटेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सर आप कहाँ से, प्लीज वीडियो ऑन कीजिए। मैं एक्चुअली यहाँ अंधेरा है ना, अच्छा अच्छा, इट्स ओके। थोड़ा अंधेरा, तो मैम यही, तो मैम उनकी किताबों में भी मैंने बहुत पढ़ा है लाइट मेडिटेशन लाइट एनर्जी के बारे में। कृष्णानंदा जी के बुक्स में भी जी उन्होंने जी कनेक्टिंग जी विद द लाइट, वो भी सब जी उन्होंने दिया है। जी मैम, उन्हीं के गुरु थे महर्षि हमारा। हाँ मैम मैं तो ये जानना, जी मैम मैं ये जानना चाहता हूँ मैम कि क्या हम अपने लाइफ में कोई भी चीज को जो मैनिफेस्ट करते हैं, क्या हम उसको लाइट के मदद से उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन हम प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। अगर हम जो भी इंटेंट दे रहे हैं उसके लिए हम प्रिपेयर्ड रहना बहुत जरूरी है। बहुत बार क्या होता है कि हमें गाड़ी चाहिए लेकिन हमारे पास मेंटेनेंस नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है पार्किंग के लिए, लेकिन वी आर आस्किंग और दैट कार विल कम, देन व्हाट यू विल डू। पत्री जी जी कहते थे कि जो भी इंटेंट हम दे रहे हैं तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, जी बिकॉज अभी हम ध्यान कर रहे हैं ना, और अगर वो लाइट के साथ तो इमीडिएटली मैनिफेस्ट हो जाता है। तो अगर इफ यू आर रियली, आपको कुछ बहुत जरूरत है तो देन यू कैन हैव दैट इंटेंट एंड यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। मैम इन केस मतलब जैसे कोई इमरजेंसी हो या फिर ऐसी सिचुएशन हो कि मतलब थोड़ा खराब सिचुएशन हो, या फिर हम किसी के लिए मतलब कोई हेल्प चाहते हो, उस केस में मीन्स आप क्या कहना चाहते हैं, व्हाट इज द एग्जांपल? मैम जैसे कि मान ली मैम, जैसे कि हम कहीं पे मैम मुश्किल में फंसे हो, मतलब कहीं पे कुछ हेल्प चाहिए हो, कहीं मतलब मैम किसी के लिए हमें कोई दुख हो रहा हो, पर हम उसकी उस टाइम पे उस स्थिति पे मदद ना कर पा रहे हो, उस केस में क्या हम लाइट की हेल्प ले सकते हैं मैम? हाँ, आप ध्यान में बैठ सकते हैं, और लेकिन जो लोग दुखी है दैट इज देयर ओन कार्मिक दिस, you can't do जी anything with that, they have to face their karma, you can't stop। उन लोग के इसमें इंटरफियर नहीं कर सकते हैं, बट उनको आप गाइड कर सकते हैं कि आप भी थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठिए इफ दे आर हैविंग सम प्रॉब्लम इन दैट सिचुएशन, और यू ऑल्सो कैन सिट एंड क्रिएट अ लाइट। बट जी और क्या होता है कि अगर बहुत बार हमें ईगो भी आती है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। वी आर क्रिएटिंग द लाइट, और हम इस लाइट से, ये एक्सपेरिमेंट्स है, बिकॉज व्हेन आई एम सेइंग बहुत लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर क्या होता है कि दे गेट दैट Ma'am, ईगो। we have lost your audio. We have lost your audio. नहीं नहीं, हेलो। Yeah, ma'am. क्लियर माय है? ऑडियो इज ऑन ओनली। Yeah, audio is on. Some internet disconnection happened. नहीं, अब तो ठीक है मैम का। हाँ मैम बताइए। तो इसमें भी हम ये करते रहेंगे तो फिर हमें लगता है कि हमें ईगो भी आ गया है कि हम कुछ करें, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल देयर आल्सो। यस मैम, थैंक यू मैम। मैम एक और चीज़ है मैम, जैसे कि मैं जब कभी ध्यान पे बैठता हूँ तो मैम मेरे को डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स दिखाई देते हैं, और कभी कभी मैम मेरे को ऐसा लगता है कि मैं यूनिवर्स में हूँ कहीं किसी जगह में, और मैं एक यूनिवर्स के एक पैटर्न में मूव कर रहा हूँ, मतलब कि एक जैसे कि एक होल टाइप में मूव कर रहा हूँ, और अचानक से फिर मैम मुझे डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट दिखाई देते हैं। तो मैं ये जानना चाहता था जैसे गोल्डन, पर्पल, व्हाइट लाइट, इन सब का क्या महत्व है मैम, और ये का मतलब क्या मतलब क्यों ये सी मतलब दिखाई देते हैं? लाइट्स लाइट्स आर द एनर्जीज, मास्टर्स लाइट फॉर्म्स में आते हैं, जी अलग अलग लाइट फॉर्म्स में आते हैं।
और आप जब भी उस टाइम ना एस्ट्रल ट्रैवल होता है, यू आर इनटू द अदर यूनिवर्स, जब भी जी आप अपने आप को और कहीं पाते हैं, तो मेनी टाइम्स ये आपको एस्ट्रल ट्रैवल होता है, और उस एस्ट्रल ट्रैवल में हम बहुत सारे मास्टर्स को कनेक्ट होते हैं, तो वो लोग सब आपको लाइट फॉर्म्स में दिखाई देते हैं। तो उस टाइम आप उनको, उनके साथ संपर्क करना कि मुझे इस प्लेस में लेके गए हैं, इससे मुझे किस तरह से कनेक्टेड है, मुझे गाइड कीजिए, मुझे आगे बढ़ना है, तो आपको गाइडेंस मिलेंगे वो मास्टर्स से, बिकॉज मास्टर्स आर ऑल इन लाइट फॉर्म्स, जी जी लाइट मैम। फॉर्म्स, एनर्जी फॉर्म्स। जी जी मैम, थैंक यू। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, हम थैंक यू सर। मेडिटेशन पहले पहले जाने से पहले एक क्वेश्चन पूछ ले मैम। हाँ पूछो। हाँ हाँ मैम, लाइक जब किसी किसी को ना नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, सो दे कम आउट ऑफ द बॉडी, तो इमिडिएटली वो पोर्टल, मतलब जैसे आज का टॉपिक है क्रिएटिंग विद द लाइट्स, वी हैव टू गो बैक टू द लाइट, तो वहां लाइट, सो लाइट में चले जाना ही लाइक गोइंग बैक टू द पोर्टल्स, और कैसे जाते हैं, मतलब जब बॉडी लीव करता है, सो हाउ दे विल ट्रैवल बैक when टू द you are लाइट? when you are out of the body or in energy form, you don't have any form, because the body is there and you are out of, you are actually that light, no? अभी तो हम शरीर में है, इसके लिए that it's inside, but when you are out of the body, that light it will come out, you are in a light form, तो वो ऑटोमेटिक ट्रैवल होता है। और उस समय जैसे हम शरीर से बाहर आ जाते हैं, तो हमारे मास्टर्स रहते हैं, जो एंजल्स रहते हैं, हम हिंदुओं में देवदूत कहते हैं, वो लोग इमीडिएटली आते हैं, बोला अभी चलो, आप शरीर से बाहर आ गए, अभी चलो, आपका जर्नी हो गया, अभी चलो। लेकिन कई बार लोग रेडी नहीं रहते हैं, क्योंकि वो लोग अभी सब, मेरे बच्चे रो रहे हैं, मेरी वाइफ रो रही है, सब रिलेटिव्स रो रहे हैं, अभी रुको, अभी रुको, वो लोग लेकिन अगर हम नॉलेजेबल है, हमें पता है, इस नॉलेज से हम जान गए हैं कि जैसे हम शरीर से आएंगे तो हमें चले जाना है, तो हम इमीडिएटली मास्टर्स के साथ जाते हैं। लेकिन जिनको नॉलेज नहीं है ना, वो लोग वहीं पर रुकते हैं, वो 13 डेज का हमारा जो सेरेमनी होता है ना, उस टाइम वो लोग वहीं पर रहते हैं, वो लोग बहुत सारे सोल्स अभी भी नहीं, हम अभी थोड़े दिन रहेंगे, क्योंकि वो लोग ने अपना घर बहुत सब, अपना प्रॉपर्टी सब कुछ छूट गया है ना, वो लोग को और वो लोग को दिखाई देता है कि लोग रो रहे हैं, लेकिन यहाँ बैठे लोग को वो नहीं दिखाई देते हैं, तो उस आत्मा का बहुत एक दर्दनाक सिचुएशन होता है, बिकॉज the soul can see us, but our people cannot see him, he or she or whatever it is। तो ये नॉलेज हमें बहुत जरूरत होना है। और जैसे मास्टर्स आएंगे तो उनके साथ हम अपना जर्नी आगे का निकल जाना चाहिए। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, बहुत अच्छे टॉपिक लेकर आए मैम, एंड हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। थैंक यू। थैंक यू मैम। तो लेट अस थैंक यू सिट इन माधुरी मैम। मेडिटेशन। जी मैम, श्योर, यस। मेडिटेशन की हम सब अपने चश्मे उतार दीजिए, आराम से बैठ जाइए माय डियर फ्रेंड्स। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए। हम आनापानासति ध्यान में, ध्यान इस आनापानासति, अपने श्वासों के साथ हम एक हो जाते हैं। धीरे धीरे हम सिर से लेके पैर तक
पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं। ऊर्जा अपने पैरों तक आ रही है और फिर जा रही है। पूरा भीतर का प्रोसेस है, बाहर कुछ भी नहीं। डियर फ्रेंड्स, को ऑब्जर्व कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति से, अपने आत्मा से कनेक्ट हो जाइए। पूरे शरीर में एनर्जी, हमारे हर सेल में, हमारे 72,000 नाड़ी मंडल्स में भी ऊर्जा पूरी तरह से फैल चुकी है। हमारे स्पाइन में भी पूरी ऊर्जा आ रही है, जा रही है। हमारे सेकेंड बॉडी पूरी तरह से ऊर्जित हो चुकी है। धीरे धीरे इस लाइट को इनवाइट कीजिए, क्योंकि वो आपका लाइट है, आपका कॉन्शियसनेस है। आप जैसे इस लाइट को, इस प्रकाश को, इस दिव्य प्रकाश को इनवाइट करते हैं, तो आप पूरी तरह से इस लाइट में आ चुके हैं। और इस लाइट आपके स्पाइन में, आपके रीढ़ के हड्डी में पूरी तरह से लाइट से आप कनेक्ट हो गए। और यहाँ से यूनिवर्स में एक कनेक्शन हो चुका है, एक सैटेलाइट कनेक्शन की तरह। आप उस यूनिवर्सल लाइट से पूरी तरह से कनेक्ट हो चुके हैं। एनर्जी आ रही है माय डियर फ्रेंड्स, घबराइए नहीं। कुछ मास्टर्स को ज़्यादा बॉडी वाइब्रेट होगा, डोंट वरी। धीरे धीरे ग्राउंडिंग कीजिए।
इस लाइट को आपके हर एक सेल में और डीएनए में भेज दीजिए। आपके हर सेल्स में मूवमेंट और डीएनए पूरी तरह से उजागर उज्जित हो रही है। और इस तरह से हमारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में कंप्लीटली इस लाइट से भर चुके हैं। डियर फ्रेंड्स, इस लाइट को आप अपने इच्छा से जो कलर चाहिए आप दे सकते हैं। गोल्डन, ब्लू, वायलेट, जो येलो, जो कलर आपको पसंद है इस लाइट को कलर आप दे सकते हैं। आप इस तरह से सोचते ही उस लाइट का कलर चेंज हो जाता है आपकी इच्छा के द्वारा। वंडरफुल। आप इस लाइट को एक राउंड बॉल की तरह क्रिएट कीजिए और ये लाइट आपके पूरे कमरे में प्रकाशित हो रही है। इस लाइट को बहुत बड़ा भी कर सकते हैं। आप जैसे सोचेंगे उतना बड़ा स्फीयर भी हो सकता है। और धीरे धीरे इस लाइट को इतना छोटा कीजिए कि आपके फुट में जो बड़ा फिंगर है वहां से इस लाइट आपके पूरे शरीर में, आपके हर एक ऑर्गन की तरफ इस लाइट फैल रही है। आपको आपके जो भी शरीर में स्वस्थता पाना चाहते हैं तो इस लाइट को वहां पर भेजिए। ये लाइट एक माँ के स्वरूप हो चुकी है। मदर मैरी इस लाइट के द्वारा हमें पूरी तरह से हील कर रही है। इस लाइट में उस डिवाइन मदर का भी एनर्जी है जो हमारे में प्रवेश कर चुकी है।
आपके पूरे फिजिकल बॉडी में, आपके चक्रास में, आपके 6 बॉडीज में, आपका एनर्जी बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी, आनंदमय कोश, निर्वाणिक बॉडी, सभी 7 बॉडीज पूरी तरह से एक अलाइनमेंट में आ गए हैं। हमारा हाथ इतना एक्सपांड हो चुका है, इसमें सिर्फ लव और कंपैशन, हैप्पीनेस, जॉय, अबंडेंस, सब कुछ पॉजिटिव, इतना कॉन्फिडेंट। अभी कोई डर ही नहीं हमारे में। हम पास्ट को भूल गए हैं और फ्यूचर में कुछ होगा वो हमें पता नहीं। इस वर्तमान में रह रहे हैं अभी इस ऊर्जा के साथ। डियर मास्टर्स, आप पूरी इस लाइट से चार्ज हो गए हैं। अभी आप जहाँ चाहिए इस लाइट को भेज सकते हैं। बहुत लोग ध्यानी हो, शाकाहारी हो और अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, अपने रिलेशनशिप्स में आपको बहुत क्रिएटिव आइडियाज आपके फ्यूचर के लिए, आप जो काम कर रहे हैं आपको इसमें उन्नति दे, नोवेटिव आइडियाज आए। आपका पर्पस पूरी तरह से आपको दिखाई दे। आपके विचार भी बदल चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि आप एक नए इंसान की तरफ, टोटली अ न्यू पर्सन, यू आर फीलिंग सो हैप्पी अबाउट योरसेल्फ। इतना अपने आप में, इतना संतुष्टता। असल में हम क्या करने आए हैं वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में कुछ भी समस्याएं हैं, लाइट के द्वारा ट्रांसफॉर्म कीजिए। सब लोगों को इस लाइट में लेके आइए।
आपके साथ किसी भी से अनबन होगा तो भी उनको इस लाइट में लाइए। इस समय अगर आपको किसी को प्रकाश बेचना है तो आप बेच सकते हैं। और जैसे आप उस लाइट को बेच रहे हैं तो आप में क्या महसूस हो रही है, आप में क्या चेंजेस महसूस कर रहे हैं, इसको ऑब्जर्व कीजिए। डियर फ्रेंड्स, आपके आंखों के द्वारा, हाथों के द्वारा, आपके हृदय से भी इस लाइट जा रही है। हमें ध्यान जगत, साकार जगत और पिरामिड जगत लाने के लिए हमें इस पूरे लाइट से, इस लाइट को हम जहाँ भी है, लाइट से इस जगह को उज्जित कीजिए। घर घर में पिरामिड्स आए, पिरामिड सेंटर्स आए। डियर फ्रेंड्स, आप विश्व कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा संकल्प लिए हैं। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, हम चाहते हैं कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ जुड़े और हम सब एकता के साथ इस ध्यान जगत को आगे लेके जाएं। और आपके हृदय से इस पूरे डिवाइन एनर्जी आपका संकल्प के ओर जा रही है और आपका संकल्प जरूर मैनिफेस्ट हो चुका है। इस नॉलेज को हम सब लोग तक पहुंचाएं। हम जहां भी जाएं, इस ऊर्जा से बहुत लोग कनेक्ट हो रहे हैं।
इस ऊर्जा से वर्ल्ड पीस, प्लैनेट अर्थ, एनिमल्स, बर्ड्स, फिश, सब कुछ सुरक्षित है। और ऐसे करते ही हमारा लाइट और भी सुंदर, सो ब्यूटीफुल, और भी इतना विशाल हो चुका है। हमें इस लाइट को किस तरह से क्रिएट करना हमें पता है, और विश्व कल्याण के लिए और अपने लिए हम इस लाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं, और लोगों को इस लाइट को किस तरह से क्रिएट करना हम बता सकते हैं। इस लाइट के क्रिएशन से हमारी तरफ बहुत लोग आ रहे हैं। आई कैन सी दैट। इस डिवाइन लाइट को धन्यवाद कहेंगे। हमारे मास्टर्स को भी धीरे धीरे हम अपने शरीर में अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए, और इस पूरे नॉलेज को अपने अंदर स्थित कर लीजिए। थोड़ी देर हम इस तरह से साइलेंट में बैठ जाएं।
पूरी तरह से रिलैक्स 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 हो जाइए। Five minutes, my dear master. Last 5 minutes.
ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, कोरियन मास्टर्स, सनया रोमन, सभी एस्ट्रल मास्टर्स, एस्ट्रल गाइड्स, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, फिश, मिनरल्स, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, जो भी मास्टर्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे और इस अद्भुत ज्ञान और इस ध्यान से हमें इतना ज्ञान मिला है, अपना हृदयपूर्वक साष्टांग प्रणाम और धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप धीरे से अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रख सकते हैं। 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे आराम से आप आंखें खोलिए और ध्यान से बाहर आने की कोशिश कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच अवनीमा। बहुत डीप ध्यान था, बहुत डीप। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छा मेडिटेशन। मैम मुझे एक विजन आया था मेडिटेशन में, लाइक टीन एज गर्ल्स, मतलब जैसे तेलुगु लोग पहनते हैं ना, हाँ, स्कर्ट एंड द ब्लाउज। I saw like group of girls now move passing, like they started walking in front of me, but बहुत सारे they were like walking in front of me like that. I don't know what it was, but I saw them, but not of this generation. I would say like they are from different, maybe like past life. could be 10 like in old movies, like they used to wear, right? This blouse and the skirt above the I ankle think length. you can sit in meditation and you can go back to that vision. Okay. विजन को आप दोबारा जाके, अगर वो लोग सब हैं इस धरती पे तो वो लोग सब आपको मिलेंगे। Wow, that's so nice one. You will be meeting all of them again. Oh, nice, ma'am. Thank you. Usually I connect with the dreams, ma'am. Dreams में मैंने देखा कि अभी जो मैं हमारे टीम में एक लड़की है जो हमें ध्यान भी कराती है. She is my sister in one of the timelines. कि उनको देखा मैंने जब like the bricks will be there ना, इतने छोटे छोटे bricks and bullock carts में जाते हैं, उस जमाने में I saw her. The same girls I seen today, like as though they are passing from one room to the other, but I've seen many. You can go back to that and ask that are you all already there or are we going to meet? Sure, ma'am. फिर से ध्यान में बैठ के ना मैं try करूँगी. Same thing लगा के मैं बैठूंगी. Thank you, ma'am. Thank you. You can close your eyes and just ask for, bring that vision and then you put questions. Okay. Okay, ma'am. I'll try. I'll try that. मास्टर्स, किसी को कुछ एक्सपीरियंस आया या कुछ कहना चाहते हैं तो हम लोग बात कर सकते हैं. हैंड रेज कीजिए. आत्मवंदन मैडम. हाँ, आत्मवंदन सर. बहुत अच्छा ध्यान था, गहरा ध्यान था. मैं उसमें आवाज आ रहा है जी जी. बीच में जो लाइट के बाद चली ना, 2-3 दिन पहले से
लाइट का कैसा होता था, जैसे लाइट बल्ब सामने जल रहा है, जब ध्यान में जाता था वो लाइट बंद हो जाता था, एक साइड में लाइट दिखाई देता था। मैं वही अंदर अंधेरा कैसा हो गया, इधर लाइट कैसा आवाज आ रहा है, दिखाई दे रहा है। बाद में जब ध्यान से उठता तो लाइट तो वहीं के वहीं है। मेरे को ऐसा 2-3 दिन से ऐसा लाइट होता था, तो लाइट का ये ऐसा ऐसा 2-3 बार अनुभव हुआ है बल्ब की जगह। और एक एनर्जी के जो बहुत पहले जो सिंपल ध्यान करते थे, जो लाइट एनर्जी का, एक बार शेयर कर रहा हूँ ये लाइट एनर्जी पे याद आ गया मेरे को। तो जब 90 की बात है, 10-15 साल पहले, जब मैं ध्यान से पूजा करके ध्यान करके निकला, तो बच्चे लोग छोटे छोटे ताकते बैठे थे। मैं आया, उठने के बाद मैंने ऐसे उंगली, बच्चे उन्होंने ऐसे उंगली कर दी, जैसे उंगली टच किए, बोले क्या पापा करंट मारते हो, वो इतना करके ध्यान का। उसमें जब 2-3 बार ऐसा हुआ। तो ये मतलब एनर्जी का उसका फील क्या आपको उससे याद आया मेरे को पहले से। और जो अपना जो एनर्जी लाइट देते हैं, एनर्जी को भी दूर से एनर्जी पास कर सकते हैं। तो छोटे बच्चे लोगों को, ये हमारे लड़के को दर्द ऐसे दर्द देता था, मैंने तो आंख बंद कर, मैं दूसरा एक प्रयोग तो ये किया, दूसरा प्रयोग किया वो सामने बैठा है 3 फीट दूरी पे, और मैं हट के, मैं तो बैठा, आंख बंद करो, आंख बंद कर गया। मैंने अपने हाथ से उसको ऐसे ऐसे दबाया, और फिर वो उससे पूछा क्या हुआ, तो आंख खोल के बोला मेरे को ऐसा लगा था कोई मेरे को दबा रहा है, ऐसा करके ऐसा ऐसा फील हुआ। और ये मतलब वो ये बताया उन्होंने, छोटे बच्चे थे लगभग 8-10 साल के, अभी तो हो गए, तो 10-5 पहले की बात है। ये बहुत शेयर कई लोग बताएं। और सिर दर्द के लिए भी आंख बंद करके थे, और उनको बोलता था कि हाँ सिर दर्द से, तो उनका कई बार उसमें 1-2 साल तक ऐसा हीलिंग का कार्य चला। तो बच्चों को, किसी को सिर दर्द दे रहा है, हाथ दर्द दे रहा है, अच्छा आंख बंद करो, आंख बंद करके और तुम ध्यान में बैठो, मैं तुम्हें करूंगा। तो हाथ को उससे ऐसे 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 किया, अब तुम्हारा दर्द नहीं है, और ऐसे ऐसे किया, तो बोले हाँ अब आप, हाँ अब देखो तुम्हारा नहीं, अब मेरा दर्द नहीं है। ऐसा जो है ये हुआ है, बहुत साल पहले हुआ था। अभी 2-3 दिन से जब लाइट का चल रहा है, 2-3 लाइट में आंख बंद किया तो लाइट अलग से दिखाई देता है, ऐसा लाइट में फील हुआ। वेरी गुड। यही शेयर आप क्या डॉक्टर हैं? थैंक यू। आप जी डॉक्टर मैं हैं? आई डॉक्टर, जी जी, मैं अच्छा, आई डॉक्टर हैं। आई डॉक्टर, अभी रिटायरमेंट अ, 2020 में रिटायरमेंट हो गया। मैं आपको एक सिंस आप आंखों से संबंध है, जी तो जी मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। अगर किसी बच्चे लोग को या किसी को आंखों का प्रॉब्लम है जो हील नहीं हो रहा है, तो वो लोग जी पौर्णिमी के एक दिन, पौर्णिमी के दिन और पौर्णिमी के तीसरे दिन, 3 दिन एक कमरे में अटैच बाथरूम जो जहाँ पर है, वो 3 दिन जी अंधेरे में उन्हें आंख बंद करके और उसमें रहेंगे, तो जो भी आंखों का प्रॉब्लम है वो 3 दिन में ठीक हो जाएंगे। ये जी ऐसा पत्री जी ने कुछ साल पहले 2003 में एक मास्टर की बेटी से कराए थे। उनका बहुत मोटे मोटे चश्मे थे, तो वो जी लोग जी ने जी 3 दिन के बजाय 5 दिन उस लड़की को, वो 7th स्टैंडर्ड में थी, वो बोली पत्री सर को मुझे ये चश्मा नहीं चाहिए, तो फिर उन्होंने ऐसे करने के लिए कहा है। और 5 दिन के बाद वो लड़की का पूरा चश्मा उतर गया है। अरे वेरी गुड, तो थैंक यू। आप वो डॉक्टर है, आंखों का डॉक्टर जी है, जी तो मैं आपको बताती जी हूँ। अभी जी जी पौर्णिमी बिल्कुल। आने वाली है कि जिसको इंटरेस्ट है, लेकिन वो पूरे अंधेरे में रहना है, बाहर आने जरा भी प्रकाश में नहीं आने का, आंखें बंद करके ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है, और वो कमरे में रह के जी खाना पीना सब अंदर। सब है, अगर 3 किसी दिन तक को करना है। बहुत सीवियर, हाँ 3 दिन, पौर्णिमी के जी एक दिन पहले उस दिन और तीसरे दिन, 3 दिन जी जी ऐसे करने से बहुत लोगों का आईज का प्रॉब्लम ठीक हुआ है। तो सिंस आप आँख के डॉक्टर है, इसके लिए आप सबको एडवाइस दे जी जी सकते हैं। जी जी बिल्कुल, थैंक यू, बहुत बहुत सुंदर, थैंक यू मैडम। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, ये तो नीड सबको होगी, बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्योंकि 2 साल पहले भी नासिक में एक मास्टर की बेटी थी ना, वो 9 साल की थी, तो उसका आँख में वो स्क्विंट था, जो ये बोलते हैं ना, उसका जो आई हाँ बॉल है ना। हाँ हाँ हाँ, एक तरफ चला जाता है, हाँ, या तो ये वो अंदर डाइवर्जेंट है, कॉन्वर्जेंट, या अंदर को जाएगा या बाहर को कॉकाइड जाएगा। कॉकाइड आई कहते हैं। तो वो उनको, हाँ जी वो 9 साल की लड़की को
मैंने बताया तो वो रेडी हो गई है, और उसने 3 दिन किया है। एक्चुअली वो लोग ऑपरेशन करने वाले थे डॉक्टर्स, लेकिन वो 3 डेज में उसका आँख अच्छे हो गए। वाह, जी, बहुत सुंदर। वो सब ठीक हो गया उनका, जो भी वो जो प्रॉब्लम था। इवन डॉक्टर बोले कि क्या किया आपने कि अचानक ये सब ऐसा ठीक हो गया। चमत्कार हो गया ना। जी चमत्कार। जी सच। और बहुत वो सुंदर। 9 इयर्स की लड़की है ना, उसने जैसे मैंने कहा वैसे ही उसने किया है। और बाहर ही नहीं आई, अपने आंखें बंद करके और ज्यादा से ज्यादा अंदर बैठ के ध्यान करती रही। वाह, जी थैंक यू मैडम। थैंक यू नरेंद्र सर। थैंक आपके यू थ्रू एक चीज और मिल गई। थैंक यू सो मच। थैंक यू अवनिमा, थैंक यू जी सो थैंक यू मच। इसके लिए सर। मैं सबको बोलती हूँ कुछ ना कुछ शेयर करो, तो फिर कोई जो भी इशू है वो हल हो जाता है। हाँ जी माँ, बिल्कुल। जी इसलिए शेयर कर, जो भी आता है शेयर करना चाहिए। सही है, बिल्कुल बिल्कुल। किसी और का कोई एक्सपीरियंस या शेयरिंग मास्टर्स, हैंड रेज कीजिए। कोई नहीं है, सब डीप में भी होंगे कहीं ना कहीं। ध्यान अपनी माँ का ध्यान तो वैसे ही बहुत सच में बिल्कुल बात इसके करने लिए का। मैंने पहले ही पूछा क्वेश्चन आंसर है क्या। पहले ही पूछ लेना, ठीक है माँ, आपके ध्यान से। कोई नहीं उठते हैं। सच में। थैंक यू माँ। थैंक कंक्लूड यू, करें थैंक माँ यू, सेशन। लव यू। हाँ, थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स, हमारे साथ बने रहने के लिए। और थैंक यू सो मच माँ, थैंक इतना यू, सुनहरा समय और सब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, चलिए मास्टर्स, कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू थैंक सो यू। मच।